के पीछे भागते हैं। जो भी हम काम करते हैं, मूल हमारा कारण क्या होता है कि हमें सुख चाहिए। हो सकता है इस वस्तु के मिलने से हमें सुख हो जाए, हो सकता है इस वस्तु के मिलने से सुख हो जाए। हम सब सुख के पीछे भाग रहे हैं, चाहे कुछ भी करते हो। जीवन में जो भी कर्म हम कर रहे हैं वो अपने सुख के लिए करते हैं, लेकिन कभी भी हम इसके बारे में विचार नहीं करते कि सुख है क्या चीज, इसकी दुकान कहां है, कहां से मिलेगा। यहां हम गलती कर देते हैं। क्यों कि इसकी दुकान सही मायने में बहुत मुश्किल मिलती है, सुख की दुकान। एक पंजाबी में दो सज्जन बहुत अच्छा सूफी भजन गाते हैं। वो क्या कह रहे हैं कि मन मेरिया कर फैसला, तू कमला है के स्याणा, उस माल दे कोठे परदा जेड़ा छड़ के जाना। कहने का भाव क्या है, हे मन, अपने मन को कहते हैं सूफी महापुरुष संत महात्मा, अपने मन को कहते हैं कि हे मन, तू फैसला कर कि तू समझदार है या मूर्ख। क्यों? क्योंकि तू उस चीज के पीछे भाग रहा है जो तूने छोड़ के जानी, जो तेरे साथ चलेगी उस चीज के पीछे तो जाता ही नहीं, उसके करने का तेरा विचार है ही नहीं मन में, तो सुख कहां से आएगा। हमेशा हम उसी के पीछे भागते हैं जो छोड़ के जाना, जो लेके जाना उसके पीछे चलते नहीं। वो तो परमार्थ की कमाई है। संत महापुरुषों के पास बैठने से, उनकी संगत में बैठने से, उनके वचन मानने से वो आपको इकट्ठी की जाएगी और उसी को लेकर जा सकते हैं आप। भजन बंदगी की जो कमाई है वो साथ जाएगी आपके, नहीं तो नहीं जा सकती। भजन बंदगी कमाई नहीं जाएगी। कौन सी कमाई जाएगी? जो आप एकाग्र बैठ के महापुरुष, एक हमारे महात्मा जी ने बताया था, सैंसर मस्ताना जी बताते थे कि सत्संग करे सो चार। यदि सत्संग करना है तो 4, 8, 10, 4 से ऊपर गिनती के लाख भी हों चलेगा। 4 से ऊपर बैठ के समय के अनुसार वाणी बोलते हैं। समय के अनुसार वाणी कैसे? जैसे पहले हम महिमा गाएंगे, किसी भी अपने इष्ट देवता की महिमा गाएंगे। महिमा के बाद फिर हम थोड़ा सा चेतना करेंगे कि तेरे साथ ऐसा होगा, तेरे साथ ऐसा। फिर हम भयानक वाणी पाएंगे, यदि तूने ऐसा नहीं किया तेरे साथ यूं बनेगा। हम उसको डराएंगे और फिर मालिक की परावाणियां चलती हैं। ठीक है, तो ये 4 जने बैठ के सत्संग करते हैं। सत्संग करे सो 4 और गोष्ठ करे सो 2। गोष्ठी विचार विमर्श यदि करना है तो सिर्फ 2 कर सकते हैं, तीसरा नहीं होना चाहिए। 2 आदमी बैठ के गोष्ठी करें, तीसरे का जहां जिक्र आएगा आप गोष्ठी नहीं कर रहे, आप किसी पे विचार कर रहे हैं, गोष्ठी नहीं है। गोष्ठी आपकी और हमारी सिर्फ 2 आदमियों की हो सकती है। सत्संग करे सो 4 का और गोष्ठ करे सो 2। भजन करे तो एकला, एक और ना कोई हो। जब बंदगी करनी हो तो तब तेरे पास कोई भी ना हो। ऐसे मौके पे करना, ऐसे समय पे करने जब तेरे को कोई देखता भी नहीं, और ऐसा एकांत बैठ के तू बंदगी करे, वो परमार्थ है भैया। उसके वो आपके साथ जाएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं जाएगा। पर कभी हम विचार ही नहीं करते। अच्छे देखो, एक पक्षी है छोटा सा, चिड़िया कबूतर वगैरह, आप देखते हो अपना घर बनाता है। जितनी उनकी बुद्धि है, जितनी उनकी हैसियत है, ताकत है, उतना बढ़िया घर बनाते हैं। और एक चिड़िया कितनी बढ़िया है जो एक घोंसला बनाती है, खजूर के ऊपर, खजूर के पेड़ पे बनाते हैं, नीचे लटकता है वो, उसके अंदर जाके बैठती है वो। क्या वो डिजाइन आप लोग नहीं कर सकते? नहीं करेंगे आप, आपके बस का नहीं है वो। इतने डिजाइनिंग से बनाती है वो घोंसले को, और उस घोंसले के अंदर आप कभी नीचे गिर जाए या टूट जाए, उसको देखना, अंदर उसके मिट्टी मिलेगी आपको। मिट्टी कभी देखना आप, प्रैक्टिकल की चीज है। मिट्टी मिलेगी। वो मिट्टी क्या है? वो रात को चमकती है। कहने का भाव उसने अपने घर में प्रकाश भी किया, लाइट भी लगाई। आपकी लाइट तो भाग सकती है, उसकी 24 घंटे रहेगी, क्योंकि वो मिट्टी चमकती रहती है, वो जाती ही नहीं कभी, उसमें रेडिएशन ऐसे है। अब देखो, उसने घर भी बनाया, लाइट भी फिट की, फिर उसमें अंडे बच्चे भी दिए और उनकी परवरिश भी की। अच्छा, जितनी हैसियत आप लोगों की है, हमारी है, हम भी ऐसे अच्छे मकान बना लेते हैं, अच्छा वो कर लेते हैं और परवरिश कर लेते हैं। तो आप विचार करके देखो, क्या पक्षी, उस पक्षी से ज्यादा आपने क्या किया? कुछ किया आपने ज्यादा?
बच्चे उसने परवरिश करे, बच्चे उसने पाले, घर उसने बनाया, खाना पीना जीवन पूरा किया उसने भी। आप लोग भी यही कर रहे हो, उससे ज्यादा कौन सा काम किया है? तो हम किस बात पे गर्व करें कि उससे हम है भी है इंसान जो नहीं हमारी? नहीं, उससे ज्यादा जो करना था वो हम करते नहीं, क्योंकि उससे ज्यादा क्या है? उस परमात्मा का शुक्रिया। सुबह शाम बैठ के जिसने हमारे को ये सब बख्शा है, जिसने हमें सब दिया है, अब उसका शुक्रिया अदा कभी नहीं करते। यदि कोई एक थोड़ी सी समस्या हो किसी इंसान पे और उस समस्या के अंदर कोई उसकी हेल्प कर दे, तो उसका हम गुणगान रात दिन बोलेंगे और पूरे जीवन याद भी रखेंगे। हाँ, इसने मेरी टाइम पे आवश्यकता पूरी की थी, भाई ये बहुत बड़ा सज्जन है। बोलते हैं ना कि जिसने भी एक समय पे हमारी थोड़ी सी इच्छा पूर्ति करी, उसका हमने शुक्र अदा करना शुरू किया। लेकिन भाई जो बिना मांगे तेरे को रात दिन सांस दे रहा है, वो तेरे हाथ पैरों में खून संचालन कर रहा है, जो तेरा भोजन प्रक्रिया चल रही है, जिस दृष्टि से तू देखता है, वो चेतना जिसने दे रखी, उसके प्रति कभी शुक्रिया अदा किया? नहीं किया। तो तुम कैसे सुख प्राप्त करोगे? बात तो सुख की हो रही है। सुख कहां से आए? और सुख जब तक हमारे अंदर किसी दूसरे से अपेक्षा रहेगी, मैं किसी को 100 रुपए दूं और सोचता हूं समय पे ये मेरे को 200 दे, यदि हाँ मेरी ऐसी इच्छा रहेगी तो मैं सुखी नहीं हो सकता, क्योंकि वो देगा नहीं और मुझे दुख होगा। अपेक्षा जब तक हम रखेंगे, जब तक हम इच्छाओं के प्रति इतने गुलाम हो जाएंगे, तो सुख कहां से आएगा भाई? सुख तो उसको मिलता है जिसकी कोई इच्छा ही नहीं है। लेकिन ऐसी नहीं, मैंने किसी को 100 रुपए दिए, मैं सोचू वो मेरी सेवा करेगा, नहीं, मैंने दे दिए छुट्टी, अब वो दे ना दे, ये तो है, ये मुक्त है, ये इच्छाओं से बंधन से परे है। मैंने ये काम कर दिया इसका, अब ये करे ना करे। हमारे घर में दुख कैसे है कि पति हो या पत्नी हो, पत्नी कहेगी ये मेरे नहीं मानता, अब पति से पूछ कर देखो, कहेगा ये मेरी नहीं मानती। झगड़ा क्या है कि मतभेद जो है उनके माइंड में वो ठीक नहीं है, बस मतभेद हो गया। जब तक मतभेद रहेगा तब तक हम सुख ले ही नहीं सकते। चाहे आप सोने के महल में बैठ जाओ, सोने के महल में बैठने पे भी आपको सुख नहीं मिलेगा। और सुख कहां मिलेगा? चाहे ऊपर छत भी ना हो, यदि आप अपेक्षाओं से परे हैं, इच्छाओं से परे हैं, वासनाओं से, तृष्णाओं से परे हैं, और बिल्कुल हम झोपड़ी में बैठे हैं, आनंद है। अभी आपने शब्द सुना था ना कि एक झोली में फूल खिले हैं, एक झोली में कांटे रहे, कोई कारण तो होगा। भाई हम सोचते हैं भाई ये हमारे तलवार जी वकील साहब बन के मैं क्यों नहीं बना? अरे भाई उसका कर्म उसके साथ, मेरा मेरे साथ। तलवार जी सोचने लग जाए भाई मैं महाराज जी की सीट पे क्यों नहीं बैठा? अरे भाई मेरा कर्म मेरे साथ, इनका कर्म इनके साथ, कैसे बात बढ़ेगी? ये तो विचार कर्मों की है भैया। जो जितना कर्म करेगा उतना ही उसको मिलेगा, ज्यादा कहां से आएगा? हम कर्म करते ही नहीं। तो बात सारी मुक्ति की है, सुख की है। ले सुख कहाँ है? सतगुरु के वचनों में। एक बारी हमारे महाराज जी एक कथा सुनाते थे, क्योंकि उनके वचन उल्टे सीधे होते हैं। कई बारी ऐसी हमारे साथ भी हुई है कि वो मुझे कुछ कह देते थे और घर पे बच्चों को कुछ कह के चले जाते, हमारा झगड़ा करा देते थे मेरे गुरुजी। हमारे साथ ऐसा गुजरा है ना, क्योंकि वो देखते थे कि इनकी सामर्थ्य कितनी है, कि ये क्या करेंगे आगे चल के, कोई सामर्थ्य है कि नहीं है। वैसी ऐसी बातें कर जाते थे तो हमें बड़ा मतलब चटपटा सा लगता। अब समझ में आती है वो, जब वो नहीं है अब समझ में आते हैं, अब क्या करें हम। ठीक है, तो इस प्रकार से भाई जब तक हमारे अंदर अपेक्षा, इच्छा, कामना, वासनाएं जब तक ये रहेंगी तब तक हमारा मुक्ति का द्वार तो खुलेगा ही नहीं, सुख के पास हम जाएंगे नहीं। जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो सुख के लिए करते हैं, बस का सुख का है। आज सुख के लिए सब आगे पीछे लाइन में लगे हैं। देखो हम सब्जी बेचने जाते हैं, सुबह शाम को रोटी खा के और सो जाते हैं, सोचते हैं सुख होगा, पर उसमें भी फिर घर में झगड़ा हो जाए फिर भी सुख नहीं। भाई सारा ये भी झगड़ा है कि सारा दिन मैं कमा के ले आया, अब घर पे मुझे सुख से चैन से बैठने भी नहीं देते, ये भी झगड़ा है। अब मैंने सारा दिन, अब घर पे बच्चे हैं वो सारा दिन अकेले हैं, वो कहा कि तू काम पे चलेगा, मैं अकेली हूं सारा दिन, अब मैं भी दुखी हूं। अरे भाई सुख कहाँ होगा फिर? उसके जाने पे भी सुख नहीं, उसके रहने पे भी सुख नहीं, उसके आने पे भी सुख नहीं। सुख है कहाँ? सुख आपकी संतुष्टि में है, आपकी सहमति में है। आप विचारों को सीमित कर लो, विचारों को
इकट्ठा कर लो, विचारों को एक जगह जमा कर दो, आपका काम हो जाएगा। बस जब तक ये नहीं होगा हम कुछ नहीं कर सकते। तो महाराज जी